स्वागत है फ्रेंड्स आपका अग्रवाल क्लासेस पर। आई होप मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ DLED थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर विषय के मोस्ट MCQ जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आज हम अपना DLED तृतीय सेमेस्टर के MCQ की सीरीज स्टार्ट करते हैं और बिना समय वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, संचार संप्रेषण की बाधाएं हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट भौतिक बाधाएं, ऑप्शन नंबर सेकंड व्यक्तिगत सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक बाधाएं, ऑप्शन नंबर थर्ड भाषा संबंधी बाधाएं, ऑप्शन नंबर फोर्थ उपयुक्त सभी। संप्रेषण कम्युनिकेशन की लिमिट्स क्या हैं, बाधाएं। तो भौतिक बाधाएं, व्यक्तिगत सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक बाधाएं, भाषा संबंधी बाधाएं, ये तीनों इन्वॉल्व हैं, ये तीनों बाधाएं हैं कम्युनिकेशंस की। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 का फोर्थ उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन आता है हमारा सेकंड, संवाद प्राप्तकर्ता संवाद का अर्थ लगाता है अनुभव के आधार पर, योग्यता के आधार पर, सुविधा के आधार पर, उपयुक्त सभी के आधार पर। तो इसका क्या हो जाएगा, संवाद प्राप्त कर संवाद का अर्थ लगाता है, अनुभव के आधार पर लगा सकता है, योग्यता के आधार पर लगा सकता है, सुविधा के आधार पर लगा सकता है। तो सेकंड का क्या हो जाएगा, फोर्थ, जो कि हमारा है ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर आएगा थर्ड, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लाभ हैं। संसाधनों के समन्वय में सहायक, उत्तरदायित्व की भावना का विकास संभव। ऑप्शन नंबर थर्ड है ए एंड बी दोनों, ऑप्शन नंबर फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के लाभ हैं, संसाधनों के समन्वय में सहायक भी है, ये भी इसका लाभ ही है। उत्तरदायित्वों की भावना का विकास संभव, उत्तरदायित्व की भावना से विकास संभव है। तो आंसर हो जाएगा थर्ड का हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए एंड बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग द्वारा विषय प्रवेश को स्पष्ट करने के लिए बांटते हैं विषय विशेष के समाकलन को, विषय विशेष के मूल्यांकन को, व दोनों, इनमें से कोई नहीं। संचार प्रौद्योगिकी मतलब इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशनल नहीं, संचार इंफॉर्मेशनल तो सूचना प्रौद्योगिकी हो जाएगा, ये संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग द्वारा विषय प्रवेश को स्पष्ट करने के लिए बांटते हैं विषय प्रवेश को, समाकलन को, विषय विशेष के मूल्यांकन को। तो उसका आंसर हो जाएगा फोर्थ का ए एंड बी दोनों। रेडियो संचार का कैसा साधन है। क्वेश्चन 5 है हमारा, रेडियो संचार का कैसा साधन है, दृश्य, श्रव्य, व दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो रेडियो संचार, रेडियो से सिर्फ हम सुन सकते हैं, इसमें हमें कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ सुन सकते हैं। तो दृश्य है नहीं, श्रव्य है। ऑप्शन नंबर थर्ड है इसका ए और बी दोनों, ये हो नहीं सकता। फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ओनली श्रव्य, ऑप्शन नंबर बी श्रव्य। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, टेली कॉन्फ्रेंसिंग तकनीक के साधन है। ऑप्शन नंबर 1 है टेलीविजन, सेकंड है वीडियो टेक्स्ट, थर्ड है उपग्रह, फोर्थ है उपरोक्त सभी। उपग्रह द्वारा संचालित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ, पहले आंसर बताना है पहले। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग तकनीक के साधन है, वीडियो टेलीविजन भी है, वीडियो टेक्स्ट भी है, उपग्रह भी है, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका फोर्थ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 7, उपग्रह द्वारा संचालित किए जाते हैं वीडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट, उपयुक्त सभी। उपग्रह के द्वारा संचालित किए जाते हैं, वीडियो भी संचालित की जाती है, दूरदर्शन भी किया जाता है, इंटरनेट भी किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 7 का डी। 8वां क्वेश्चन कहता है, उपग्रह का प्रयोग किया जाता है दूरस्थ शिक्षा में, प्राथमिक शिक्षा में, परंपरागत शिक्षा में, इनमें से कोई नहीं। तो 8 का आंसर हो जाएगा हमारा, इसका किया जाता है दूरस्थ शिक्षा में। किसमें, दूरस्थ शिक्षा में।
क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता है परीक्षाओं के मूल्यांकन में, पाठ्यक्रम के मूल्यांकन में, अवलेखीकरण में, उपयुक्त सभी। सूचना एवं संचार की प्रौद्योगिकी की उपयोगिता है परीक्षा के मूल्यांकन में, पाठ्यक्रम के निर्माण में, अवलेखीकरण में, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा इसका आंसर? उपयुक्त सभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सहायक है अध्यापक के प्रशिक्षण में, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के निर्धारण में, तीसरा है पृष्ठपोषण में, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का फोर्थ, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर की भूमिका है शिक्षक के रूप में, सूचनाओं को संग्रह करने के रूप में, तीसरा है परीक्षक के रूप में, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 11 का उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 आता है हमारा, शिक्षा में कंप्यूटर के कार्य हैं स्मृति अर्थात संग्रह करना, तथ्य प्रक्रियाकरण, सूचना प्रस्तुतीकरण, उपयुक्त सभी। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। ये मेमोरी एंड कलेक्ट करना होता है, प्रोसेस भी इसके अंदर होती है, प्रस्तुतीकरण प्रेजेंटेशन भी इसके अंदर होती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। 13 का क्या हो जाएगा? 4, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सहायक है शिक्षण कार्य की कार्यकुशलता वृद्धि में, व्यवहार परिवर्तन लाने में, कक्षा शिक्षण एवं प्रशिक्षण में। ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। तो 14 का आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। अब हम 15 पे आते हैं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का शैक्षिक महत्व है शिक्षक के लिए शिक्षक कार्य में, अधिगम कार्य में। ऑप्शन नंबर 3 है ए एंड बी दोनों में, 4th है इसमें इनमें से कोई नहीं। तो 15 का आंसर हो जाएगा, 15 का आंसर हो जाएगा ए एंड बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 16, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षकों के व्यावसायिक विकास में किस प्रकार सहायक है? अधिगम सामग्री के निर्माण एवं प्रयोग में, शिक्षण विधियों के प्रयोग में, 3rd है अ व दोनों में, 4th है इनमें से कोई नहीं। तो 16 का हमारा आंसर हो जाएगा, 16 का आंसर हो जाएगा हमारा ए एंड बी दोनों। 17, शिक्षक की ज्ञान वृद्धि में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता किन कारणों से है? शिक्षण कार्य में सरलता, वैज्ञानिक आधार प्रदान करना, विशिष्टीकरण में सहायक, या 4th उपयुक्त सभी। तो 17 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इंटरनेट का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1969, 1980, 1971, इनमें से कोई नहीं। 1969, 1980, 1971 या नन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा? इंटरनेट का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? वर्ष 1969, 1969। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं हैं ईमेल, इंटरनेट रिले चैट, टेलनेट, उपयुक्त सभी। 19 का ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। इंटरनेट की ये सारी सेवाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मुक्त डिजिटल शैक्षिक संसाधन है ई बुक्स, वेब पोर्टल और वह दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मुक्त डिजिटल शैक्षिक संस्थान है तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ए एंड बी दोनों। ई बुक्स भी है, वेब पोर्टल भी है। क्वेश्चन नंबर 21, डीवीडी का विस्तृत रूप है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, हमेशा छोटी से छोटी क्लास में जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो वहाँ सिखाया जाता है। ये क्वेश्चन सभी को आता होगा। डीवीडी का विस्तृत रूप क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डेस्कटॉप वर्सेटाइल डिस्क, डिकोडिंग वर्सेटाइल डिस्क, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका? 21 का हो जाएगा हमारा
फर्स्ट, डिजिटल वर्सेटाइल डेस्क। क्वेश्चन नंबर 22, स्मार्ट कक्षाओं के लाभ हैं रोजगार परक शिक्षा प्राप्ति संभव, रोजगार परक शिक्षा प्राप्ति संभव। सेकंड, विद्यालय हलचल से छुटकारा। थर्ड, यौन रोग गर्भ निरोध जैसी समस्याओं से छुटकारा। ऑप्शन नंबर फोर्थ, उपयुक्त सभी। तो 22 का क्या हो जाएगा? 22 का हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दिस। 22 का फोर्थ। 23 है डिजिटल सैंपट से लाभ हैं। डिजिटल सैंपट से क्या लाभ हैं? पठनीय सामग्री को सर्वोत्तम प्रकार से छात्र के समक्ष लाना, वैश्विक संदर्भ की जानकारी को स्थायी व रुचिकर बनाना, विषय सामग्री के तथ्य, चिन्हों तथा रंगों के माध्यम से प्रस्तुत करना। 23 का फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का फोर्थ, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 24, स्लाइडर प्रोजेक्टर की विशेषता है स्क्रीन पर चमकीली तथा बड़ी आकृति का प्रदर्शन, वास्तविक घटनाओं को बड़े चित्रों में प्रदर्शित करना। ऑप्शन नंबर थर्ड है स्वचालित मैकेनिज्म के साथ साथ कमेंट्री। 24 का फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो स्लाइडर प्रोजेक्टर की ये सारी विशेषताएं, तो 24 का क्या हो जाएगा? फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, ओवरहेड प्रोजेक्ट की उपयोगिता है। ओवरहेड प्रोजेक्ट की उपयोगिता है ओवरहेड प्रोजेक्ट की उपयोगी है। ओवरहेड प्रोजेक्टर उपयोगी है या उपयोगिता है। संपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने में, दुर्लभ एवं असंभव घटना को दर्शाया जाता है, छात्रों के ध्यान को केंद्रित करने में सहायक, या फोर्थ उपयुक्त सभी। 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 26 है कौन दृश्य उपागम नहीं है? दृश्य उपागम नहीं है जिसमें हम दृश्य नहीं देख सकते। इंटरनेट दृश्य देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सेकंड है कंप्यूटर पर भी दृश्य देखा जा सकता है। 26 का ऑप्शन नंबर थर्ड, वीडियो में भी दृश्य देखा जा सकता है। 26 का फोर्थ ऑप्शन है रेडियो पर कोई भी दृश्य नहीं देखा जा सकता, सिर्फ ऑडियो सुना जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का फोर्थ, रेडियो। अब आगे क्वेश्चन आता है हमारा 27 ई संग्रहालय के अंतर्गत संग्रहित कर सकता है रासायनिक पदार्थों आदि के प्रारंभिक स्वरूप, रासायनिक प्रयोगों आदि के चित्रों एवं चार्टों। थर्ड है ए एंड बी दोनों। फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो 27 का क्या आंसर हो जाएगा? 27 का आंसर हो जाएगा हमारा ए एंड बी दोनों। ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन की शुरुआत हुई। ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन की शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 28 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2000 में, वर्ष 2005 में, वर्ष 2002 में, या इनमें से कोई नहीं। तो 28 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 28 का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वर्ष 2000 में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 29, दूरदर्शन कार्यक्रम बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कार्यक्रम की समयावधि का, कार्यक्रमों के उद्देश्य का, श्रोताओं के शैक्षिक स्तर का, उपयुक्त सभी। तो दूरदर्शन का कोई भी प्रोग्राम बनाते समय, डिजाइन करते समय इन सभी का ध्यान रखना चाहिए। कार्यक्रम की समयावधि का भी, कार्यक्रमों के उद्देश्यों का भी, श्रोताओं के शैक्षिक स्तर। जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं वो श्रोता सुनने में सक्षम हैं, समझने में सक्षम हैं या नहीं, इन सभी का हमें ध्यान रखना चाहिए। 29 का क्या हो जाएगा? 29 का हो जाएगा फोर्थ, ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 30, दूरदर्शन द्वारा शिक्षा में अध्यापक को
आवश्यक है कि वे ध्यान रखें। ऑप्शन ए पाठों की रूपरेखा, अनुवर्ती क्रियाकलाप, थर्ड है पठनीय सुझाव, फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो 30 का क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31, एजुसेट किस वर्ष कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित हुआ? इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है, पहले भी पूछा गया था। एजुसेट किस प्रकार का उपग्रह है? कृत्रिम उपग्रह है। एजुसेट किस, इसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और वेरी शॉर्ट में भी पूछ सकता है। तो इसे बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 31। तो इसका क्या है? एजुसेट किस वर्ष कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित हुआ? तो ऑप्शन ए है वर्ष 2000 में, वर्ष 2001 में, तीसरा है वर्ष 2004 में, चौथा है वर्ष 2007 में सॉरी। तो हमारा इसका आंसर है वर्ष 2004 में कृत्रिम उपग्रह के रूप में ये स्थापित हुआ। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 32। व्यवहारिक जगत में टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के कितने रूप देखने को मिलते हैं? व्यवहारिक जगत में टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के कितने रूप देखने को मिलते हैं? 5, 7, 2 या 3? तो व्यवहारिक जगत में टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के 3 रूप देखने को मिलते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 4, 3। एजुसेट 33 क्वेश्चन, एजुसेट का दूसरा प्रचलित नाम है। ऑप्शन ए है जीसेट 3, बी मैट 2, सी सेट 4 या कोई नहीं। तो इसमें 33 का हो जाएगा। इसका आंसर है हमारा एजुसेट का दूसरा प्रचलित नाम है जी सेट 3, 33 का ऑप्शन नंबर 1। अब क्वेश्चन आता है हमारा 34, प्रसार भारती की स्थापना कब हुई? 21 नवंबर 1988, 24 नवंबर 1997, 23 नवंबर 1997 या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है हमारा 23 नवंबर 1997, ऑप्शन नंबर 3। अब हमारा आता है 35, शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है TVE, बी है VTE, सी है ETV, डी है VET। शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में कहते हैं ETV। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 ETV। क्वेश्चन नंबर 36, शैक्षिक दूरदर्शन के कार्य क्षेत्र हैं परिवार के अनुदेशन, विद्यालय अनुदेशन, सामाजिक सुधार या ये सभी। शैक्षिक दूरदर्शन के कार्य क्षेत्र में ये सभी आते हैं। तो 36 का क्या हो जाएगा? 4th, ऑल ऑफ दीज, ये सभी। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 37, ज्ञान की वृद्धि में संचार प्रौद्योगिकी संबंधी साधन हैं वेबसाइट, फेसबुक पेज, तीसरा है ए एंड बी दोनों, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो 37 का क्या हो जाएगा? ए एंड बी दोनों। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस। मैं नेक्स्ट इससे आगे 38 से लेके जो भी हमारी MCQs की सीरीज जहाँ तक चलेगी वो हम चलाएंगे आगे। इसी प्रकार आप देखते रहिए अग्रवाल क्लासेस। थैंक यू सो मच।